फलो वंदे वाणी विनायको श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारि नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारूपित वामभागं बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ऑनलाइन मानस गोष्ठी के इस अंक में जुड़े हुए सभी गिरजनों को मेरा स्वागत प्रणाम। और आज के हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय वर्मा जी और द्वितीय वक्ता आदरणीय शर्मा जी के युगल चरणों में आदरणीय करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के संचालक श्रद्धेय महाराज जी राम शर्मा महाराज जी के चरणों में स्वागत नाम। झाल भाई के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना भगवान राम से। आइए, अचानक कहा गया है और वो भी हनुमत चरित्र में मुझे चर्चा करनी है। और विगत 14-15 दिनों से ये कथा गतिमान है और अपने आप में सशक्त जितने भी वक्ता हैं अनवरत रूप से भगवान हनुमान जी की कथा को तो आप सबके बीच में परोस रहे हैं। तो थोड़ा सा दबाव तो है, मगर क्या करें, परिस्थिति है, परिस्थिति ऐसी तो बनी हुई है। इसलिए हनुमत चरित्र पे ही चर्चा करने का प्रयास हो। कथा में हो सकता है दोहराव हो, लेकिन मैं प्रयास यही करूंगा कि कुछ भाव नवीन आए। आप सबके मार्गदर्शन में जो बातें सुनी हैं, आपकी आशीष से वही बातें आप सबके बीच में रखने जा रहा हूँ। हनुमान जी महाराज को यूं तो बहुत सारे विशेषणों से संबोधनों से संबोधित किया गया है, मगर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उनको एक नाम देते हैं। वो नाम है महावीर। और उनकी वंदना करते हुए उन्होंने कहा कि महावीर बिनऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। जो तो वीरता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जिसको महावीर कहा जा सकता है, लेकिन केवल ये विशेषण मात्र नहीं है। हनुमान जी महाराज का एक नाम भी महावीर है। और महावीर किन अर्थों में है, तो मैं आपके बीच में एक बात रखूं। देखिए, वीरता के कई पैमाने हो सकते हैं, बहुत सारे पैमानों में। कुछ बातें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में कुछ पंक्तियां दी हुई, और उन पंक्तियों में एक पंक्ति है, तात तीन अति प्रबल खल काम क्रोध अरुलो मुनि विज्ञान धाम मन करई निमिषों क्षोभ। तात तीन अति प्रबल खल, सबसे ज्यादा बलशाली अगर कोई शत्रु है तो तीन है। कौन से कहा गया, तो काम क्रोध और लोभ। लेकिन इन तीनों में भी अगर कोई एक सेलेक्ट किया जाए कि इन तीनों में भी कोई सबसे ज्यादा बलशाली कौन है, तो ये कहा गया कि इन तीनों में जिनका नाम प्रथम लिया गया है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और वो है काम। और काम का जो प्रमुख बल है वो है नारी। हनुमान जी महाराज को इस दृष्टि से परखने का प्रयास करें। मैं उनके गुणों के आधार पर हनुमत चरित्र की चर्चा आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूं। हनुमान जी महाराज यूं तो बाल ब्रह्मचारी, इस दृष्टि से वो एक काम विजेता तो है ही, लेकिन आप विचार कीजिए, रात्रि के समय वो लंका नगर में प्रवेश करते हैं, और लंका नगरी को भोग की नगरी कहा गया।
और लंका नगर अगर भोग की नगरी है तो रात्रिकालीन भोग की सामग्री क्या होती है ये कहने की आवश्यकता नहीं। यहाँ जिस मादकता का वातावरण रात्रि में रहा होगा, हनुमान जी महाराज प्रत्येक घर में जाकर के श्री सीता जी का शोध करते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। प्रत्येक घर में जाकर के हनुमान जी महाराज शोध करते हैं, तो केवल योद्धा ही नहीं देखे होंगे, उन योद्धाओं का बल भी तो देखे होंगे। और काम जब सबसे शक्तिशाली शत्रु कहा गया है और महावीर जब हनुमान जी का एक नाम दिया गया है, तो आप विचार करके देखिए कि इन महावीर को महावीर इसलिए भी कहा गया क्योंकि एक काम के प्रमुख विजेता है। और आप देखेंगे रामचरितमानस के लंका कांड में हनुमान जी महाराज प्रबल वैराग्य, तो काम के प्रबल प्रतीक के रूप में मेघनाद को वर्णित किया गया है। और हनुमान जी महाराज बार बार काम के रूप में इस मेघनाद को चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं, मगर हनुमान जी महाराज की वीरता को, महावीर की वीरता को जानते हुए ये मेघनाद जो है वो नजदीक आने का साहस नहीं करता। ये हनुमान जी महाराज का बहुत बड़ा गुण। आइए मैं मूल बातों को जहां से अपनी बात आपके बीच में आरंभ करना चाह रहा हूं, वो है धर्मरथ का प्रश्न। धर्मरथ में जिन गुणों को महा अजय संसार रिपु जीत सकई सूरवीर ये कहा गया है, आज इतना सौभाग्य है मेरा कि महा अजय संसार रिपु में जिस धर्मरथ की चर्चा की गई उस पर हमारे शर्मा जी महाराज लगभग 15-20 लिंक में बोले, और मैं उन्हीं गुणों को आधार मान करके हनुमान जी महाराज की चर्चा आप सबके बीच में करने जा रहा हूं। और हनुमान जी महाराज में ये सारी बातें अक्षरशः पूरी तरह से घटता हुआ हमको प्रतीत होता है। सबसे पहले मैं जिन बातों को निवेदन करूं, भगवान राम ने विभीषण जी महाराज को जब धर्मरथ का प्रसंग सुनाया तो उन्होंने कहा, सौरज धीरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सबसे पहले शौर्य, और शौर्य के संबंध में सुंदर कांड में हनुमान जी महाराज का शौर्य दिखता है। जब उन्होंने ये कहा कि मैं पूरे त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उठाकर यहां ला सकता हूं, सहित सहाय रावण हिमारी, रावण के जितने भी सहयोगी है सबको मार सकता हूं, और त्रिकुटाचल पर्वत को ही उठाकर यहां पर ला सकता हूं। शौर्य इतना कि अभी अभी हमारे महाराज जी वर्मा जी कह रहे थे कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाथ देख आपे। इतना शौर्य, एक बार अगर हाथ लगा दे तो तीनों लोग कंपायमान हो जाता है। ऐसे शौर्य, ऐसे वीरता के मालिक हनुमान जी महाराज हैं। और धैर्य, क्योंकि शौर्य जो है धैर्य के बगैर अपने आप में पूर्ण नहीं है। और इसी प्रसंग में धीरज की एक पराकाष्ठा के रूप में हनुमान जी महाराज का दूसरा चरित्र सामने आता है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज इतना शौर्य का अपने मुंह से वर्णन करने के बाद भी जामवंत जी से पूछते हैं, क्या जामवंत पूछो मैं तो ही, उचित सिखावन दीजय वही। क्या बात है, ये है धैर्य। एक तरफ शौर्य, दूसरे तरफ धैर्य, ये सब में मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस नगर में वो जाने वाले हैं वहां धैर्य नाम तो कोई चीज नहीं है।
और धर्म रथ में इसी को परिपूर्णता के रूप में बताया गया है कि रथ में दो पहिए जो होते हैं, उन दो पहियों में दोनों पहिए सलामत रहे, वो ही रथ की सार्थकता है। और हनुमान जी महाराज तो अपने आप में रथ ही तो है। अभी हमारे वक्तागण कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज का कोई वाहन नहीं, सारे देवताओं का वाहन कहा गया है साहब, लेकिन हनुमान जी महाराज का कोई वाहन नहीं। अरे हनुमान जी महाराज तो खुद एक वाहन के रूप में है, खुद एक रथ के रूप में है। भगवान राम के रथ के रूप में हनुमान जी महाराज अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। और हनुमान जी महाराज कैसे अद्भुत रथ हैं। उन्होंने कहा कि महाराज आम रथ तो केवल बैठने के यही काम में आता है, लेकिन हनुमान जी महाराज ऐसे रथ हैं कि जिनका रथ ही, हनुमान जैसे रथ पर बैठकर अगर युद्ध करते हो, तो अगर लड़ते लड़ते कहीं रथ थक जाए तो रथ वही आदेश दे दे और रथ ही लड़ना प्रारंभ कर दे। और इस रथ की वीरता को रावण से ज्यादा अच्छा और भूल जानेगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि रावण सबसे ज्यादा खौफ अगर किसी से खाता है तो हनुमान जी से खाता है, क्योंकि उन्होंने अंगद के सामने इस बात को रखा था कि है कभी एक महाबलशीला। कौन है वो? तो आवा नगर प्रथम ले जा रहा, जिसने पहले आकर के लंका जलाई, उससे ज्यादा वीर राम के खेमे में और कोई नहीं। अब आप विचार कीजिए कि वीरता की परिपूर्णता तब है जब उसमें शौर्य भी हो और धैर्य भी हो, और यही जो है धर्मरथ की परिपूर्णता है। हनुमान जी महाराज स्वयं अपने आप में एक धर्मरथ की प्रतीक है। मैं एक बात और निवेदन कर दूं बात आगे बढ़ाने से पहले, क्योंकि सत्यशील प्रजापता माता जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को जो आशीष दिए हैं, उस आशीष को अगर कोई चैलेंज करता है तो थोड़ा सा अटपटा लगता है। और चैलेंज कैसे होता है मैं आपसे निवेदन करूं, जब ये कहा जाता है कि हनुमान जी के मन में अभिमान आया, तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है। रामचरितमानस में कुछ कुछ प्रसंग ऐसे हैं, जैसे लखनलाल जी महाराज जब प्रथम बार मेघनाथ से युद्ध करने जाते हैं, तो हमारे विद्वानों के द्वारा ये राय व्यक्त की गई कि उन्होंने राम जी को प्रणाम नहीं किया। आय सुमांगी राम कह अंगनादि कपिसा, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बान सरासे। यहाँ पर प्रणाम का उल्लेख नहीं है। इसका ये अर्थ कैसे लगाया जाए कि लखनलाल जी महाराज राम जी को प्रणाम करना भूल गए। हालांकि इस पर एक ठोस बात भी रखी जाती है, क्योंकि दूसरी बार जब वो युद्ध करने, मेघनाथ से युद्ध करने जाते हैं, तो वहां प्रणाम का संकेत है। लेकिन इसको लीला के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसे सती जी के जीवन में जो घटनाएं घटी, उसको हमारे विद्वानों के द्वारा ये कहा गया कि माता सती सब कुछ जानती हैं, फिर भी जैसे माता बच्चों को शिक्षा देने के लिए सीधा चलने को जानते हुए भी पीछे चलती है ताकि बच्चा आगे चल सके, तो ये भी तो सती जी की लीला है या माँ की लीला है। ठीक इसी तरह ये लखनलाल जी की लीला है, और यहाँ जो बातें हनुमान जी के लिए कही जाती है, ये हनुमान जी महाराज की एक लीला है। जैसे कहा जाता है ना कि चला प्रभंजन सुत बल भाषी, क्योंकि वहां प्रभंजन तनय, प्रभंजन सुत बल भाषी के रूप में चित्रित किया गया है। तो जिस कार्य को जा रहे हैं, क्या शीतल मंद सुगंध के रूप में उस पवन पुत्र को चलना चाहिए? अगर ऐसा हो तो जिस कार्य की जितनी अवधि बताई गई है वो अवधि ही खंडित हो जाएगी साहब। इसलिए जहां पर जिस तत्व की आवश्यकता है, रामचरण पंकज उर्राग चला प्रभंजन सुत बल भाषी, राम जी के चरणों को हृदय में जब उन्होंने रख लिया तो फिर अहंकार का प्रश्न ही कहाँ है। तो इसे ऐसा लगता है कि ये हनुमान जी महाराज की एक लीला है, एक संदेश है हम सब के लिए। और यही हनुमान जी महाराज की गुण है कि वे अपने चरित्र के माध्यम से भी हम सबको संदेश देते हुए
आज के युग में एक नई शिक्षा का प्रसार करते हैं। आइए पुनः अपने विषय पर लौट आऊं। सौरज धीरज तेरज टाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा बना। सत्य और शील, रावण ने भी हनुमान जी महाराज के शौर्य और शील की चर्चा की, और यहाँ भी सत्य के साथ में शील की चर्चा है। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। आप सब जानते हैं, मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं कि ध्वजा और पताका क्या है। मैं तो हनुमान जी महाराज के चरित्र में उनकी विशेषताओं को लेकर के, उनके गुणों को लेकर के आपके बीच में कुछ चर्चा करने जा रहा हूं। हनुमान जी महाराज सत्य के पुंज हैं, और सत्य के पुंज इस अर्थ में भी है क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी जिसके हृदय में निवास करते हो, तो सत्य ही तो ईश्वर के रूप है। और हनुमान जी महाराज की सत्यवादिता, हनुमान जी महाराज अपने जीवन में कहीं भी कोई असत्य भाषण करते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि हनुमान जी के अंदर से राम ही बोला करते, और जिसके अंदर से भगवान बोले वहां असत्य का भास भी कैसे हो सकता है। इसलिए सत्य तो अपने आप में सिद्ध ही है, उसमें कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन शील, हनुमान जी महाराज के जीवन में शील के विषय में रावण के दरबार में जो घटनाएं घटित हुई हैं, उन घटनाओं का जिक्र किया जा सकता है। कितने शीलवान है हनुमान जी महाराज, आप दर्शन कीजिए उनके चरित्र में। इतना प्रताड़ित किया गया है हनुमान जी महाराज को। आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी रावण के सामने में हाथ जोड़ करके निवेदन करते, तो क्या है? हनुमान जी महाराज के जीवन की परिपूर्णता है, ये उनके जीवन का शील है, और इसी शील के तो रावण भी कायल हो गए। रावण भी कहता है कि है कभी एक महाबलशीला, बल भी देखा उसने, शील भी देखी। शील ऐसा कि रावण भी उनकी प्रशंसा करने के लिए बाध्य है। अरे अपने तो प्रशंसा करते ही करते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है महाराज जी, आप अच्छे से जानते हैं, और सब मानस के वक्ता सब जानते हैं कि मानस में, मंचों में चाहे कैसे भी वक्ता बैठा रहे, उसका जो संचालक होता है वो बड़ी प्रशंसा करता है। उस प्रशंसा को हम सब स्वीकार भी करते हैं, लेकिन ये प्रशंसा हम सब जानते हैं कि किस स्तर की प्रशंसा है। ये हमारा वास्तविक मूल्यांकन नहीं है, हम सब जानते हैं। ये उनका दायित्व है, उनका कार्य है कि उनको प्रशंसा करना ही चाहिए। लेकिन वास्तविक प्रशंसा तो तब है जब शत्रु भी हमारी प्रशंसा करने लग जाए। वो शत्रु जिसके मुंह में हमारी बुराई के सिवा और कुछ भी ना हो, ऐसे शत्रु भी जब हमारी प्रशंसा करने लग जाता है, तो ये सच्ची प्रशंसा है। और हनुमान जी महाराज की प्रशंसा कौन करते हैं? हनुमान जी महाराज की प्रशंसा रावण करता है, जिसके नगर को जला करके राख किया गया हो जिसके द्वारा, उसकी प्रशंसा वो भी भरी सभा में, हरी सभा में सबके सामने रावण ये स्वीकार करता है कि है कभी एक महाबलशीला। अब उनका शील कैसे? तो विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। हे रावण, मैं तुमको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तो मेरी बात मान लो। क्या कोई ऐसा कर सकता है? हालांकि इस बात को भी कहा जाता है कि एक दृष्टिकोण से महाराज रावण जो है हनुमान जी महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि वो रुद्रावतार है। लेकिन आप विचार कीजिएगा, हनुमान जी महाराज के शिष्य तो नहीं, लेकिन रुद्रावतार के रूप में उनके शिष्य के प्रतीकात्मक रूप में हम कह सकते हैं। मगर जिस कार्य को रावण ने किया है, उसके बाद भी अगर कोई उसके सामने में गिनती करे, तो यहाँ तो रावण केवल दंड का पात्र है सामने, और जो दंड का पात्र है उसके सामने में अगर कोई गिनती करे, तो ये तो उनके व्यवहार के, उनके आचरण के शील को तो प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हनुमान जी महाराज का केवल एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या है? तो बिल्कुल राम काज ही तो है, और राम काज को वो संभव हर प्रयास से वो करना चाहते हैं, क्योंकि
भगवान राम ने उनको यही शिक्षा दी थी जब सबसे पहले राम जी से वो मिले थे। सबसे पहले जब राम जी से ऋषिमुख पर्वत की तराई पर हनुमान जी महाराज से उनका मिलन हुआ था, तो राम जी ने यही तो कहा था कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, सारा संसार जो है मेरे स्वामी का ही स्वरूप है और मैं उनका सेवक हूं। अब कहाँ कोई विरोध रह जाता है। और यही हनुमान जी महाराज के व्यवहार की शीलता का मुख्य कारण है। सही मायनों में देखा जाए तो परिपूर्ण व्यक्तित्व अगर किसी का है रामचरितमानस में, तो हनुमान जी महाराज का ही। सही मायने में अगर देखा जाए, भगवान श्री राम जी का तो व्यक्तित्व पूर्ण है ही है, जो केवल नायक है और वो भगवान है, लेकिन हनुमान जी महाराज का चरित्र इस दृष्टि से परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वे राम जी के सेवक हैं, लेकिन केवल राम जी के सेवक नहीं है, वे राम जी के सेवकों के भी सेवक हैं। जो राम जी के सेवा करने के लिए चले जाते हैं, हनुमान जी उनकी सेवा में भी लग जाते हैं। और इसलिए आप देखेंगे किष्किंधा कांड में कि पाछे पवन तनय सिरुनाम, इसने हनुमान जी महाराज से पूछा कि आप सबसे पीछे क्यों चल रहे हैं। रामायण महाराज जी का एक भाव, आप सबसे पीछे क्यों चल रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि किसी किसी के पीछे चलने में भी भलाई है। पूछा गया किसके पीछे चलने में भलाई है, तो हनुमान जी महाराज ने कहा कि जो प्रभु के चरणों तक पहुंचने के लिए जा रहे हैं उसके पीछे चलने में भलाई है। और ये जो वानर है, ये भगवान के चरणों में प्रणाम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हम इनके पीछे लग गए। अच्छा, तो क्या आगे जब चलेंगे आप तो भगवान के चरणों में नहीं पहुंच पाएंगे। तो बोले नहीं, एक दूसरा कारण भी है। क्या है? तो बोले ये वानर है जो राम के चरणों तक जा रहे हैं, और वानरों का क्या भरोसा, वानर तो चंचल होते हैं, कब आगे चले और कब पीछे लौट जाए। तो हम तो ये चाहते हैं कि जो राम जी के चरणों तक जाने के लिए यात्रा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे न हटने पाए, तो हम इसको पीछे न हटे इसलिए इसके पीछे चल रहे हैं। तो क्या आप अपने ही साथियों पर विश्वास नहीं करते? हनुमान जी महाराज ने कहा नहीं, एक तीसरा और भी कारण है। क्या कारण है? तो तीसरा कारण हनुमान जी महाराज ने बताया कि जो राम जी को पाने का लक्ष्य बना लिए हो, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जब तक राम जी से न मिला दे तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए हम सबके पीछे चल रहे हैं, और इसलिए पाछे पवन तनय सिरुनाम। ये हनुमान जी महाराज के व्यवहार की शीलता ही तो सौरज धीरज तिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। और शौर्य और धैर्य का एक परिचय तो अशोक वाटिका में भी एक दिग्दर्शन कराते हैं गोस्वामी तुलसीदास। जिस समय रावण जो है बहुत सारी नारियों के साथ में आकर के सीता जी से प्रणय निवेदन करता है, और उस समय हनुमान जी महाराज जो अतुलित बलधामम है, वे ऊपर बैठ करके यह सारा दृश्य देख रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, एक ऐसा बेटा जो मां के लिए सर्वतो भावेन अपने आप को समर्पित करके लंका नगर में आया हो, उसके सामने कोई एक आत्ताई उसको चुनौती दे कि मास दिवस हम कहा न माना, तो मैं मारेगी मार की प्राण। और उनसे कितनी बड़ी परीक्षा है महाराज सीता जी, माता सीता जी की। आप विचार कीजिएगा, इतना बड़ा प्रलोभन दिया गया रावण के द्वारा, और हनुमान जी महाराज सर्वसमर्थ होते हुए भी कितने धैर्य से वो देखते हैं। ये उनके जीवन की धैर्यता है, और वीरता तो आप कहने की आवश्यकता ही नहीं। बल विवेक दम पर ही तो घोड़े, कृपा क्षमता रज जोड़े। हनुमान जी महाराज के बल अतुलित बलवान, लेकिन कैसा बल। जिस समय लंका जाने के लिए सारे वानर अपने अपने बल के बारे में चर्चा कर रहे थे, निज निज बल सब बाहु बाटा, मार जाए तो संशय ना। तो सबने
जितने प्रमुख वानर थे सबने अपने अपने बलों का वर्णन किया, सबने अपने अपने बल बखाने, लेकिन हनुमान जी महाराज मौन। किसी ने पूछा कि आप मौन क्यों हैं? हनुमान जी महाराज ने कहा कि जिसके पास अपना बल हो तो बोले। तो वानरों ने कहा कि आप तो अतुलित बल धामम है। हनुमान जी महाराज ने कहा बिल्कुल ठीक, हम अतुलित बल धामम है। जब आप अतुलित बल धामम है फिर आप चुप क्यों है? आप भी तो कुछ बोलिए। हनुमान जी महाराज ने कहा आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर है। हाँ, अतुलित बल के धाम है, धाम माने घर है, लेकिन ये अतुलित बल हमारा नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज? उन्होंने कहा हम सही कह रहे हैं। हाँ, अतुलित बल के घर तो है, लेकिन अतुलित बल हमारा नहीं है। तो जिसका घर है उसका ही तो ये बल है। जैसे महाराज जी कहते हैं, रामायणी महाराज जी का एक सूत्र मैं आपके बीच में रखूं। उन्होंने कहा कि जैसे कोई सोना मकान हो और सोने मकान में मकान के मालिक ने सीमेंट भर दिया। अब सीमेंट जब भर दिया तो सीमेंट मकान का है कि मालिक का है? सीमेंट तो मालिक का है। वो तो मकान सोना था, इसलिए मालिक ने उसमें सीमेंट रख दिया। तो ये जो सीमेंट रखा हुआ है ये तो मालिक का है, मकान का कहा। इसी तरह हनुमान जी महाराज ने कहा कि हमारा बल अतुलित हो ही नहीं सकता। हम अतुलित बल के केवल घर है। इसमें जो अतुलित बल भरा हुआ है ये तो केवल और केवल भगवान का है। भगवान ने देखा कि इसके हृदय का, इसके मन का जो भवन है वो खाली है, तो स्वयं आकर के बैठ गए। और जब स्वयं आकर के बैठ गए तो जहां उनका बल है वहीं, जहां वो है वहीं तो उनका बल भी हो। तो ये बल किसका है? ये बल भगवान का है। अतुलित बल हमारा हो ही नहीं सकता। हमारा तुच्छ, कुछ ससीम है, तो हमारा बल असीम कैसे हो सकता? तो किसी ने इस बल का पता लगाया? बोले हाँ, किसने? इंद्रपुत्र जयंत ने। कुटिल काक का रूप धर के आया और माता सीता के चरणों में चोंच मार करके गया। भगवान ने एक सीख का बाण उसके पीछे लगा दिया, सीख धनुष सहायक संधान। तीनों लोक में ये जयंत घूमा, लेकिन कहीं किसी ने कोई उसको शरण देने को तैयार नहीं हुआ। नारद के संकेत पर पुनः भगवान राम के चरणों में आकर के गिर गया। भगवान राम ने पूछा जयंत क्या देखना चाहते थे? भगवान ने कहा आपका बल देख लिया। हाँ, कितना है? तो जयंत ने कहा प्रभु आप में अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मतिमंद जान नहीं पाई। तो ये अतुलित बल किसका है? तो बोले राम का है। और इसीलिए अतुलित बल को जिन्होंने धारण किया है वो बल तो भगवान का है, लेकिन धारण करने वाले हनुमान जी महाराज। और इसीलिए उनके जीवन में निरंकारता की भावना है, अहंकार लेश मात्र भी नहीं है। तो ये है बल। और दूसरा है विवेक। विवेक के संबंध में एक बात मैं कहूं, अभी हमारे बहुत सारे वक्ताओं के द्वारा संजीवनी बूटी की चर्चा की गई, जिसमें ये कहा गया कि देखा शैल न औषध जीव, सहसा गिर उपाय कर ली। हनुमान जी महाराज का विवेक यहीं पर हमको दर्शन होता है। उनका विवेक क्या है? तो एक दृष्टिकोण ये है कि ठीक है कि हनुमान जी महाराज ने औषधि को न पहचान पाया और पूरा गिरी, पूरा पर्वत उठा करके वो जहां पर राम जी है, जहां पर लखनलाल जी मूर्छित है, वहां लेकर के आ गए। और हमारे आचार्य जी ने कहा कि इसमें 4 प्रकार की औषधियां, और 4 प्रकार की औषधियां कैसे है? तो ये पूरा युद्ध भूमि में ही काम आने वाली औषधियां हैं। हनुमान जी महाराज का विवेक देखिए, पूरे पहाड़ को, पूरे औषधि से भरे हुए पहाड़ को वो लंका लेके आ गए। किसी ने पूछा महाराज इतना बड़ा पहाड़ लेके आने की क्या आवश्यकता है? तो विवेक देखिए, अरे भाई युद्ध चल रहा है और राम और रावण का जैसा युद्ध चल रहा है वैसा तो केवल राम और रावण का ही युद्ध हो सकता है संसार में, और किसी का युद्ध हो नहीं सकता। और जब यहाँ युद्ध होगा तो कैजुअलिटीज भी होंगी। कितनी बार कितने योद्धाओं को
संजीवनी की जो आवश्यकता पड़ेगी, मान लो मैं उसका एक छोटा सा भाग तोड़ करके ला लेता हूँ, पुनः संजीवनी की अगर आवश्यकता पड़ जाती तो कौन जाता और कौन समय नष्ट करे। किसी की हड्डी टूट गई तो हड्डी जोड़ने के लिए कौन और कुटी लेने जाए। पूरा पहाड़, पूरा डिस्पेंसरी यही पड़ी हुई है, जब जिसकी जरूरत हो तोड़ो और उपयोग करो। ये है हनुमान जी महाराज का विवेक। बल विवेक दम परहित गोरे। इंद्रिय निग्रह तो ऐसा, दम, दम मतलब इंद्रियों का वश में करना। हनुमान जी महाराज की सारी जितेंद्रिय है। हनुमान जी महाराज अपने आप में जितेंद्रिय है, और ऐसे जितेंद्रिय है कि कोई भी रोग, मानस का कोई भी रोग हनुमान जी महाराज की छाया को भी छू नहीं पाया। चाहे वो काम हो, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, जहां जिस चीज की सार्थक आवश्यकता है हनुमान जी महाराज के चरित्र में दिखता है। कुछ एक बातें आपके बीच में रखूं। जैसे अभी मैंने अहंकार की चर्चा की, मैं एक लोभ की चर्चा, हमारे आचार्यों के द्वारा, हमारे सारे मनीषियों के द्वारा कहा गया, जब मैनाक पर्वत निकला तो मैनाक स्वर्णमय पर्वत है। हनुमान जी महाराज चाहते तो उसमें विश्राम कर सकते थे, क्योंकि वहां से भी छलांग लगाने का एक और सुनहरा मौका मिल जाता। लेकिन हनुमान जी महाराज ने क्या किया, हनुमान से ही परसा, स्पर्श तो किया, स्वीकार तो किया, लेकिन उसमें रमे नहीं। ये लोभ पर विजय है, और ये लोभ पर विजय यही इंद्रिय दमन है। यही सारे इंद्रियों का दमन हनुमान जी महाराज के चरित्र में दिखता है। इसलिए दम, बल, विवेक, दम और परहित। परहित तो ऐसा कि रावण को भी कहते हैं कि राम चरण पंकज पुरधर। मैंने पहले ही कहा था कि पुनरावृत्ति होगी। ये रामचरण पंकज पुरधर, ये परहित है। रावण को भी वो सजेस्ट करते हैं, सलाह देते हैं कि महाराज आप लंका के अचल राज का सुभोग करें, अचल अनंत काल तक के रहें। केवल एक उपाय कर लीजिए, राम जी के चरणों को हृदय में धारण कर लीजिए। ये है परहित। तो बल विवेक दम परहित घोरे। हनुमान जी महाराज के जीवन में ये चारों प्रकार के घोरे, बल भी, विवेक भी, दम भी और परहित भी, सब कुछ दिखाई देता है। और आगे कहा गया, क्षमा, कृपा, समता, रज जोड़े। ये तिहरी रस्सी बनाई गई, इस रज्जू से घोड़ों को नियंत्रित करने के लिए रस्सी बनाई गई। क्षमा हनुमान जी महाराज के जीवन में पग पग पर दिखता है। एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी महाराज चाहते तो रावण को मार देते, कब, जिस दिन एक मौके का प्रहार या मौके का युद्ध रावण और हनुमान जी के बीच में हुआ। देखिए, रावण ने स्वयं वरदान मांगा है कि वानर मनुष्य जाति कई बार, या तो वानर के द्वारा मेरी मृत्यु हो या फिर मनुष्य के द्वारा। वानर के रूप में हनुमान जी महाराज ही तो हैं। और आप कल्पना कीजिए कि रावण के द्वारा जब हनुमान जी महाराज को मुक्का मारा गया तो जान देख कभी भूमि न गिरा। विरासन पर बैठ गए हनुमान जी महाराज, उनका तनिक भी कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ। लेकिन हनुमान जी महाराज ने रावण को केवल और केवल स्वाद चखाने के लिए अपने मुक्के का प्रयोग किया है। केवल और केवल स्वाद। ये क्षमा ही तो है, नहीं तो तेज मुक्का कहीं रावण को पड़ जाता तो फिर राम रावण युद्ध उसी दिन समाप्त हो गया होता। ये हनुमान जी महाराज की क्षमाशीलता है कि उन्होंने रावण को प्राण दान दे दिया, इससे बड़ा क्षमा हो गया। और एक और चरित्र ले लें, जब उन्होंने सुरसा के पास जब हनुमान जी महाराज गए तो वहां भी आप देखेंगे, जैसे ही वो राक्षसी के रूप बना करके आई थी तो चाहते तो हनुमान जी महाराज मुक्का चला सकते थे, लेकिन वहां भी एक विवेक का परिचय, दूसरा बल का परिचय। और यहाँ कौन सा बल, यहाँ कौन सा विवेक, तो बोले यहाँ हनुमान जी महाराज ने विवेक का परिचय देते हुए उन्होंने सबसे पहले उनको माता शब्द से संबोधित किया, दूसरा। और सर्वसमर्थ होते हुए भी विजय उसने कैसे हासिल की हम सबके सामने है।
ये भी उसके क्षमा का एक रूप है। चाहते तो वो फाइटिंग करके भी उससे जीत सकते थे, लड़ करके भी उनसे जीत सकते थे, लेकिन ये भी क्षमा का एक रूप है। और कृपा, कृपा तो आज हम सबके जीवन में परिलक्षित होता है। हनुमान जी महाराज के जो कृपा है, वो सबसे बड़ी कृपा तो यही है आदरणीय महाराज जी, कि हम सब इस लिंक से जुड़े हुए हैं। इससे बड़ा कृपा का दर्शन और क्या होगा। इस लिंक को जोड़ने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण हाथ अगर किसी का है तो हनुमान जी महाराज का ही है। उनकी ही कृपा से हम सब, आप सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। ये आज मेरा सौभाग्य उदय हुआ था कि डाल्टनगंज वाले महाराज जी के स्थान पर मुझे राम कथा कहने का अवसर मिला। वैसे मुझे एक दो दिन बाद में कथा कहना ही था, तो चलो आज ही सही। और आज दोहरा लाभ हो रहा है कि एक राम महाराज जी का आशीष वचन सुनने को मिलेगा। तो मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम देता हूँ और महाराज जी को ये मंच सादर समर्पित करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र।